बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। जहाँ जहाँ जिस हाल में, जिस मुल्क में, जिस खत्ते में, जिस इलाके में, जिस ज़िले में, ब्लॉक और तहसील में वो जो सुन रहे हैं, तमाम लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि हमेशा साथ देते हैं। कुछ दिन बचे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर आप सब जानते हैं कि असम्बली इजलास शुरू होने जा रहा है और कल का दिन छोड़कर, परसों का दिन छोड़कर, यानी जुमे और हफ्ते को छोड़कर इतवार को 9वीं बार एक तारीख बनने जा रही है, मरकज़ी बजट पेश होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद 6 तारीख को जम्मू कश्मीर का दूसरा बजट पेश होने जा रहा है और यूनियन टेरिटरी के अंदर बहुत सारे मामलात हैं जिनको लेकर डिस्कस हुआ है, होना चाहिए, और मुझे लगता है शायद आवाज़ें बुलंद ना की जाएं तो वक्ती तौर पर हुकूमत को याद भी नहीं रहता। डेली वेजेस, डेली रेटेड वर्कर्स, कैजुअल लेबरर्स, रहबरे खेल, रहबरे ज़रात, रहबरे जंगलात, SPOs, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, ये तमाम वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ हिस्सों के अंदर इंतज़ार कर रहे हैं। एजुकेशन महकमे में कई लोग काम कर रहे हैं, जो कंसोलिडेटेड वर्कर्स हैं, मुख्तलिफ फ़ंड्स पर काम करने वाले लोग हैं, 1000 पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करने वाले कुक्स हैं। सब लोगों की ज़बरदस्त उम्मीदें हैं। वल्लाहुल आलम, मैंने इतनी वो क्या कह लीजिएगा कि ऐसी कैफियत कभी उन लोगों पर तारी होते हुए नहीं देखी कि हुकूमत बनी है तो कुछ करेगी। इस उम्मीद के साथ दुआएं MLAs को दी जा रही हैं, वज़रा को दी जा रही हैं, चीफ मिनिस्टर को दी जा रही हैं। तो हमें उम्मीद है कि इस हिसाब से अब बजट में अनाउंसमेंट्स भी होंगी। अगरचे इस बजट में फौरी तौर से अनाउंसमेंट मुमकिन नहीं, लेकिन कम से कम इतना पैसा हो कि सारे के सारे लोगों के जज्बात और एहसासात की कद्र करे, नुमाइंदगी करें और पब्लिक सेंट्रिक बजट उमर अब्दुल्ला सरकार पेश करे। जिस तरीके से पिछले साल का स्कीम्स बहुत अच्छी थी लेकिन फंड्स खाली थे, तो मुझे लगता है कुछ चीज़ें गैर ज़रूरी थी। अब 2 तारीख को जो बजट शुरू होने जा रहा है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर का आगाज़ होगा, खिताब से आगाज़ होगा, और भारतीय जनता पार्टी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं, हिकमत अमली तरतीब दी है, जारहाना हिकमत अमली के साथ वो जाएंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम एक तो मामला उठाएंगे ख़ासतौर से डेली रेटेड वर्कर्स का, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ एक के बजाय 2 जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं, तो उनको ये भी याद रखना चाहिए, ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क़याम जो हुआ वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के होते हुए हुआ था, जब इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ नहीं थी। तो शायद एक मुद्दा है उनके लिए, तो इस पर काफ़ी शोर शराबा होना है। जम्मू सूबे के अंदर जो फ्लड से या सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, लोगों तक फौरी तौर पर रिलीफ पहुँचे, एक वो। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की 1 तारीख को बजट से कुछ घंटे पहले एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लीडर ऑफ अपोजिशन उसमें मौजूद होंगे, पार्टी के सरबराह मौजूद होंगे, एक हिकमत अमली वहाँ तरतीब दी जाएगी। इस हवाले से आप हमारे साथ रहेंगे। इधर कांग्रेस आप सब जानते हैं जो अलायंस का हिस्सा है, लेकिन ना आगे ना पीछे अवामी मामलात पर डिस्कस करने की बात हो रही है, और वो भी डेली वेजेस वाले मसले पर बहुत संजीदगी से फोकस कर रही है कि ये यूनियन टेरिटरी एक तरह से इनस्टेबल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा कांग्रेस और PDP 31 से 1 फरवरी के बीच में आप सब जानते हैं ये मीटिंग्स बैक टू बैक पार्टियां कर रही हैं, हिकमत अमली तरतीब दी जाएंगी। फ्लोर पर, ऐवान के अंदर, ऐवान के बाहर जो स्ट्रेटेजीज रहेंगी वो बनेंगी, लेकिन तमाम पार्टियों ने इस बात के या इस अज़्म का इरादा किया है कि सुबह जम्मू के अंदर जो विंटर्स में या कुछ दिनों के बाद बजट सेशन का आगाज़ होने जा रहा है, जिसकी शुरुआत 2 तारीख से होगी, फिर सेकंड फेज़ जाकर वो 27 मार्च से 4 अप्रैल यानी रमज़ान में बीच में ब्रेक लिया जाएगा। तो इस सारे पूरे बजट में कहीं पर भी आर्जी मुलाजमीन को या चंद हज़ार रुपयों पर इतने सालों से काम करने वाले मुलाजमीन को नहीं छोड़ा जाए। आपकी क्या राय इस पूरे मामले पर है? हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? हुकूमत किस तरीके से बजट लाकर आवाम के जज्बात और एहसासात की कद्र करे? ज़रा इस पर अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। हमारे जो जानकारी है उसके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत संजीदगी के साथ रिजर्वेशन वाले मसले पे और ये जो इजाफी ग्रांट्स है जिसमें आर्जी मुलाजमीन ख़ास तौर से जो जम्मू कश्मीर के अंदर इनको एडजस्ट किया जाए, इस पर तवज्जो कर दे रही है, प्लान्स बना रही है। लेकिन हिकमत अमली आगे जाकर क्या उसको अमली जामा पहनाया जाएगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल अब भी अथॉरिटीज़ के सामने होगा।